हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं बच्चों में खून की कमी, या आप बोल सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो बच्चों में होता है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो आयरन कम की वजह से होता है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं, जो हमारी आरबीसीज होती हैं, वो आयरन को लेकर ही एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन हम जो बोलते हैं ना हमारे कि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, तो वो हीमोग्लोबिन बनाती है। तो अगर आरबीसी ही कम होगा तो अगर आयरन ही कम होगा तो आरबीसी आयरन के साथ बाइंड अप करके प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनाती है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो क्यों है, एंड आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चों में सिम्टम्स देख के कि बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, और उसके क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रहा है, एंड आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप पता कैसे लगाएंगे कि बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। सबसे पहला जो आप कहते हैं साइन आता है वो आता है पेलनेस का। बच्चों के हैंड्स पिंकिश होते हैं, है ना, उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी पिंकिश टाइप की होती है। अगर बच्चों की बॉडी, जैसे कि आप बोलो उनके हैंड्स हो गए, पाम हो गए, उनकी आईलिड्स हो गई, अगर ये पेल है ना, पेल इन कलर है, तो इसका मतलब उनको थोड़ा सा अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी है, एंड दैट वी कैन बी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सेकंड होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन दिखाता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ करने लग जाता है। आप सोचते हो कि कोई रीज़न भी नहीं है, पेट भी भरा है, सब कुछ भरा है, सब कुछ ओके है, हेल्थ ओके है, देन वाई? तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। नेक्स्ट होता है इन बच्चों का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एंड बच्चों में लेथार्जी बहुत आती है। आप देखोगे कि बच्चे ना चिड़चिड़े भी हो रहे हैं और एक जगह पर रहते हैं, उनको खेलना कूदना पसंद नहीं है, कुछ करना पसंद नहीं है। आप बोलोगे कि आप कितनी बार से सोचोगे कि यार इतना सुस्त क्यों रहता है, सब कुछ तो इसको है, मतलब एक्टिव, सब कुछ इसके एज के बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टिल इतना लेथार्जिक क्यों है, इसके अंदर इतनी एनर्जी लो क्यों है, इतना वीक फील क्यों कर रहा है ये? तो ये रीजन होता है। एंड एक होता है पिका। पिका क्या होता है? PICA। इसमें क्या होता है? इट इज डिजायर टू ईट एनीथिंग विच इज नॉट अ फूड। फूड के अलावा, जैसे आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खा रहे हैं और पुताई खाते हैं निकाल के, मतलब कुछ भी वो ऐसा खा रहे हैं जो खाना नहीं है, जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, वो उसको खा रहे हैं, उसको हम पिका बोलते हैं। तो ये 5 ऐसी चीज़ें होती है जो आपको देखनी है कि अगर बच्चे का पेलनेस है, इरिटेट हो रहा है, बच्चे का हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो रखा है, बच्चा लेथार्जिक फील करता है, बहुत वीक फील करता है, एंड पिका, अगर वो अननेसेसरी कुछ भी खाने के लिए रेडी रहता है विच इज़ नॉट अ फूड। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो आपको चेकआउट करने हैं कि अगर आपके बच्चे के ये सारे सिम्टम्स हैं देन प्लीज़ जस्ट गो एंड हैव अ लुक कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को लीड कर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो 6 फैक्टर्स हम बात करेंगे, जिसमें से हमारा जो सबसे पहला होता है कि इनसफिशिएंट रिकमेंडेड डोज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो 8 महीने का है, वहीं एक बच्चा 2 साल का है। अब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को बहुत सारा खाना दे रहे हो, आयरन फूड दे रहे हो, पर आप 8 महीने के बच्चे को भी उतना ही दे रहे हो और आप 2 साल के बच्चे को भी उतना ही दे रहे हो। तो ये क्या हुआ, जो 2 साल का बच्चा है उसकी रिकमेंडेड जो डोज है बाय WHO, बाय अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 मंथ्स ऑफ किड। आपने क्या किया, उन दोनों को इक्वल अमाउंट दिया? नहीं, विद एज उस बच्चे की ज़्यादा है तो आपको उसको ज़्यादा देना है। तो क्या होता है कि आप इनसफिशिएंट अमाउंट दे रहे हो, बच्चे को वो अमाउंट दे ही नहीं रहे हो जो उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड ग्रोथ। क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अब आप सोचते हो कि आपने लास्ट 2 मंथ्स पहले जितना क्वांटिटी दी आप अभी भी उतना दे रहे हो, बट बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे की ग्रोथ स्पर्ट्स आ रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, रैपिड ग्रोथ बच्चों की हो रही है, पर आपका जो आयरन इनटेक है, मतलब जो बच्चों को आप आयरन दे रहे हो, वो बच्चे का आयरन कंजप्शन आपने सेम रखा हुआ है जो आपने उसको पहले दिया। तो नहीं, बच्चे की रैपिड ग्रोथ होती है तो बच्चे का आयरन जो डोज है वो भी पर्टिकुलरली सेम वेरिएशन में बढ़ना चाहिए आगे की तरफ। नेक्स्ट हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इसमें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ये एक फैक्टर है तो इसमें तो आप प्रॉपर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, जस्ट गो थ्रू द वे जैसे वो आपको बोलते हैं, क्योंकि क्लिनिकली देखने के बाद ही वी कैन फाइंड आउट कि क्या हो सकता है, कैसे हम इस चीज़ को कोप अप कर सकते हैं। तो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी एक रीज़न होता है जिससे बच्चों को आयरन एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम आता है और उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है IRIDA, इट मीन्स आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें क्या होता है, एक जीन म्यूटेशन होता है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन बॉडी में बच्चों की बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ जीन्स होते हैं जिनका म्यूटेशन हो जाता है एंड उसकी वजह से वो क्या करती है, आयरन को ही एब्जॉर्ब, पर्टिकुलर एक आयरन होता है जिसको ही वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आप कितना भी आयरन दे दो बच्चे की बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो वो अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही लीड करता है। नेक्स्ट 5th हम बात करेंगे इनसफिशिएंट विटामिन सी इनटेक। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फैक्ट। आप सोचते हो कि बच्चे को विटामिन सी देंगे, खट्टा देंगे, बच्चा बीमार होगा, बहुत सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में आते हैं, पर नो, आयरन के, मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इज़ वेरी एसेंशियल। चाहे आप अपने बच्चे को विद एज, विद रैपिड ग्रोथ, कुछ भी फैक्टर लगाकर आप उसको भर भर के आयरन दे दीजिए, पर अगर आपने उसको विटामिन सी नहीं दिया है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, क्योंकि विटामिन सी इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो जब भी आप आयरन देते हैं, ध्यान रखिए रोज़ आपको अपने बच्चे को विटामिन सी देना है। आप आयरन दोगे, विटामिन सी दोगे, वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। कितना भी आयरन दोगे डाइट में, विटामिन सी नहीं दोगे, एब्जॉर्ब नहीं होगा। लास्ट एक्स फैक्टर की हम जो बात करते हैं, वो बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट ऑफ मील बाय अ मिल्क। अब देखिए क्या होता है, बच्चा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बच्चे का प्रॉपर होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया या डिनर नहीं किया या लंच नहीं किया, तो उसको 1 गिलास दूध भर के दे दो, और उनको ये लगता है अरे हमने तो इतनी बड़ी बॉटल उसको दूध दे दिया, इसका पेट भर गया। नहीं, जो बच्चा खाना खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है। आप मिल्क बच्चे को रिप्लेस करोगे उसके मील से, तो आप समझ लो आपने उसके कितने सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया है। प्रोटीन हटा दिया, विटामिन हटा दिए, मिनरल्स हटा दिए, कार्ब्स हटा दिए, स्टार्च हटा दिया, गुड फैट्स हटा दिए, आपने ऑलमोस्ट सब हटा के आप उसको सिर्फ क्या दे रहे हो, एक कैल्शियम, दैट्स इट। तो 6 मंथ्स तक बच्चों को आप BMFM प्रॉपर दूध देते हो, क्योंकि उनको सारी रिक्वायरमेंट उस दूध से पूरी होती है। बट आफ्टर 6 मंथ्स जो मिल्क होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो आपको प्रॉपर कराना है, उसके अलावा आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो कि आप उसको दिन में दे दिया या शाम को डिनर से 2 घंटा पहले दे दिया, जो जब बच्चे सो के उठते हैं या खेलने के टाइम पे आते जाते हैं, आप उस समय दे दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्योंकि देखिए दूध में क्या है, मिल्क इज अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ आयरन, पुअर सोर्स ऑफ आयरन है, प्लस उसमें कैल्शियम है, जो कैल्शियम भी इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के साथ। तो आपको इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हमने अभी देखा कि क्या बच्चों के सिम्टम्स है जिससे आप पता लगा सकते हो, एंड कौन से ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं बच्चों में, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अब आपको ठीक कैसे करना है, सेम इन्हीं चीज़ों पे आपको जो अभी नहीं कर रहे थे आपको करना है। जैसे कि बच्चे को एज वाइज रिकमेंडेड डोज आप बच्चे को दीजिए। 8 महीने का बच्चा है तो उसको 8 महीने के अकॉर्डिंग दीजिए, 2 साल का बच्चा है तो उसको 2 साल के अकॉर्डिंग दीजिए। ऐसे करके आप उसको आयरन दीजिए। सेकंड, उसके रैपिड ग्रोथ के अकॉर्डिंग दीजिए। बच्चा ग्रो जल्दी कर रहा है और बच्चे की रैपिड ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो उसके आयरन के डोज को भी आपको बढ़ाना है ना। बच्चे को जो मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसको स्किप करके दूध ना देने के बजाय उसको प्रॉपर खाना देना है, एंड मिल्क को आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ही देना है। एंड विटामिन सी उसकी डाइट में रोज आपको रखना है फॉर अ गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एट होम ही थोड़ा सा मिस्टेक आउट कर देते हैं, तो आप इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड आई होप आपको ये आज अच्छा लगा हो। ये एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि लोग बहुत बार कंसर्न हो जाते हैं कि हम तो अपने बच्चे को ना इतना सारा आयरन सप्लीमेंट देते हैं, इतने सारे आयरन फूड देते हैं, स्टिल उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों है? क्योंकि ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताया, कहीं ना कहीं ये इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और IRIDA को छोड़कर 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक आउट हो जाती हैं। तो चलिए फिर, आई होप आप आपके बच्चे बिल्कुल गुड हेल्थ में रहें। सो हम लोग कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।